शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति साङ्गपद्गर्भोपनिषद्गायन्ति यं साङ्गः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुराय देवाय तस्मै नमः। कृष्णवासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगते गुरुं कृष्णं वन्दे जगते गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता के 18वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 32 से आगे अर्थ से वाचन। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वाचान विपरीतान् बुद्धिः सा पार्थ तामसी। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती तथा इसी प्रकार अन्य सब पदार्थों को विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्याधारते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या दति सा पार्थ सात्विकी। और हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धति सात्विकी है। राशि धति के लक्षण। यया तो धर्म कामार्थान् धृत्याधारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धति सा पार्थ राशि। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। तामसी धति के लक्षण। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च नादिमुंचति दुर्मेधा धति सा पार्थ तामसी। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु में भरतर सब अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं चान्यगच्छति यत् तदग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद जब उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मिव तत्सुखं राजसं विस्मृतं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमयो तत् सुखं राजसं विस्मृतं। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है
वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम के विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तामस सुख के लक्षण यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदार्थम। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस्य व प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 18वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 32 से श्लोक क्रमांक 39 तक अर्थ सहित वाचन सुने।